दोस्तों, मैं कुछ सवाल आपके सामने छोड़ के जाऊंगा। इस वीडियो में अपने तरीके से उस सवाल का एनालिसिस भी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर ये जरूर छोड़ूंगा कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी, उसके मायने क्या है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ पे कई बार मेरा भी दिमाग स्टक हो जाता है कि मैं घटनाओं को उस तरह से एनालिसिस करने में असमर्थ पाता हूं जिस तरह से हो सकता है आप लोग कर पाए। मैं घटनाएं बताऊंगा, क्या चल रहा है, और उसके बाद आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोग इस घटनाओं को किस स्थिति में देखते हैं। पहला चीज, अभी ये जुड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ से। क्या योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स में रहेंगे या पॉलिटिक्स को अलविदा कहने वाले हैं? ये पूरा जो मेरा वीडियो है इनके इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। हम इसी के जवाब तलाशने का प्रयास करें। लेकिन सवाल ये उठता क्यों है, सवाल ये उठा क्यों है? अभी हाल में एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ गए। आपने देखा भी होगा, काफी सवालों का जवाब दिया, संबल से लेकर महाकुंभ से लेकर हर चीजों में। और आज उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल महाकुंभ से लेकर संबल पे काफी चर्चा हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल का जवाब उन्होंने जो दिया वो मुझे भी अचंभित कर दिया, और बोल सकता हूं कि शौक लगा मेरे को जो जवाब दिया। तो मुझे जब शौक लगा तो मैं सोचता हूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है योगी आदित्यनाथ का, उसके ऊपर मीडिया जगत में कोई चर्चा नहीं हो पाया। ये समझ के परे की बात है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बात है। योगी आदित्यनाथ ने कंपनी के दौरान, जब राहुल, पहले श्वेता सिंह ने उनसे पूछा कि लोग आपको नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके वारिस के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि कैसे उन्होंने काम किया, किस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस बात को जवाब नहीं। लेकिन अंत में फिर राहुल कंवल ने इसी सेम बात को रिपीट किया कि श्वेता सिंह ने आपसे एक सवाल पूछा कि आप पीएम मोदी का वारिस के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बातें होती है, खबरें होती हैं, हम जाते हैं जनता में, हम सवाल उठाते हैं, लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर लीडर जो है इंडिया में वो योगी आदित्यनाथ है, और वही वारिस हो सके, मतलब उसके बाद वही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए, इस सवाल के जब हमने सवाल पूछा तो कितनी दर्शक दिखा थे, ताली दी बजी थी। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे एक बात बोली कि मैं नरेंद्र मोदी कोई किसी का भी वारिस नहीं। उन्होंने एक और चीज का जवाब किया कि आपने, मैं ये चीजें जो है ना मिक्स करके आप सुनिएगा, समझने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि मैं किसी का वारिस नहीं हूं, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद मैं, जो मेरा एक योगी के रूप में मेरा काम था, मैंने किया, उसी के थ्रू लोग मेरे को पहचाने, जाने, और मैं गोरखपुर जाना चाहूंगा। तो ये सवाल को पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि आप दिल्ली जाना चाहेंगे कि गोरखपुर? तो कह रहे कि मैं गोरखपुर जाना चाहूंगा। अब इससे सवाल एक और उन्होंने पूछा कि आपके बीच में ये खबरें आ रही थी कि आपका अम्मी से, मतलब सेंटर से आपका बन नहीं रहा है और उनके दबाव में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या आपको लगता है मैं कभी दबाव में काम करता हूं, या मेरे एक्टिविटी से लगा कि मैं किसी के दबाव में काम कर रहा हूं? अब ये जो बात है ना, पहले वाली बात जो इसके पहले वाला कि दबाव में काम करने, इस पे काफी लोगों ने वीडियो भी बनाया और काफी न्यूज में चला है। लेकिन मैं छोड़कर गोरखपुर जाना चाहूंगा, ये अपने आप में एक बड़ा बात है। और उन्होंने आगे बोला कि मैं योगी के जो मेरा काम है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मतलब उनके कहने का मतलब है कि मैं पॉलिटिक्स को छोड़कर जो योगी पीठ, या जो हिंदू का एक, बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स, मतलब जो बोल सकते हैं कि हिंदू को आगे बढ़ाने का, सनातन धर्म के कैसे प्रचार प्रसार करना है, पहले करते थे बड़े बड़े जो मॉन्क होते थे अपने देश में, चाहे बौद्ध धर्म के हो या जैन धर्म के हो, जिसे वो लोग इसका प्रसार प्रचार करते थे। अशोक ने भी अपने टाइम में किया था, जो राजा थे। तो क्या ऐसा योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं? मुझे तो बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूं, जितने लोगों से बातचीत करता हूं,
अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी को भी देखता है, किसी में उम्मीद की किरण के हिसाब से देखता है, जो बीजेपी को मानता है या जो बीजेपी का वोटर्स है, उनकी बात कह रहा हूं, वो योगी आदित्यनाथ को जरूर देखते हैं। दूसरा कि योगी, जो बीजेपी के वोटर्स नहीं है, जो बीजेपी को वोट नहीं देते, जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो भी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी में मेन कंटेंडर है अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद। भले वो उनको पसंद करे ना पसंद करे अलग बात है, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि अगर कोई मोदी, पीएम मोदी के बाद कोई पॉपुलर लीडर है बीजेपी में तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब सेट बैक यहां से खड़ा होता है कि आखिर क्यों, क्या वो नाखुश है कि बीच में जो घटनाएं उनके साथ घटी वो क्या सच्चाई है, कि जिस तरह से उनको अपना सचिव नियुक्त करने का मतलब अब जाके उनको मतलब बताया गया कि एक साल पहले पहली बार नियुक्त किया, 7 साल में उनको करने की मतलब उतने पावर नहीं था उनके पास। उनको जिस तरह से जो गुजरात के कैडर के जो शर्मा है उनको लेकर आया गया डिप्टी सीएम बनाने के लिए, तब से काफी टाइम से उनके साथ, या केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, जिस तरह से उनको हमेशा उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जाने अनजाने या बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली उनका विरोध करते हैं हर मंच पे, आजकल साथ घूम रहे हैं। और बीच में काफी चल रहा था कि उनको सीएम के पद से छोड़ना पड़ेगा, उनको हटाया जा सकता है। तो क्या ये सच्चाई है क्या? देखिए, जानने वाला तो अंदर की बात योगी आदित्यनाथ जानते होंगे, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गया और राजनाथ सिंह, ये लोग जानते हो। लेकिन आम पब्लिक तो केवल आशा लगाती है और जो खबरें चलती है उसको जानने का प्रयास करती है कि कितनी सच्चाई है। तो बाकी खबरें तो वो लोग, जो चीज सच्चाई होगी वो तो वही जानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर योगी आदित्यनाथ की इतनी बड़ी बात, तो क्या वो एकदम बिल्कुल पूरी तरह से इस पॉलिटिक्स से, ये पॉलिटिक्स जो राजनीति चलती है उससे काफी निराश हो गए हैं, कि वो चाहते नहीं है कि आप, एक और चीज मैं इसमें जोड़ता चलूं कि अभी योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली, इसी दौरान उन्होंने उस न्यूज चैनल में कॉन्क्लेव में भाग लिया। उनका ये कहना था कि जब उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि जो जो स्टेट में जो संगठन है उसमें किसको अध्यक्ष बनाया जाए या संगठन का कैसे विस्तार किया जाए, तो योगी आदित्यनाथ तरीका तो बताया, लेकिन नाम सुझाने में वो पीछे हट गए। उन्होंने किसी का भी नाम नहीं सुझाया। ये क्या दर्शाता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब धीरे धीरे अपने को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं या इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते। ये बहुत दुख की बात है कि इतने बड़ा लीडर, आप विरोधी हो, उनकी कार्यशैली से आप उनको पसंद न करते हो, लेकिन इससे डिनाई नहीं कर सकते कि आज के टाइम में उतना बड़ा पीएम मोदी के बाद उतना पॉपुलर लीडर कहीं नहीं है। उनकी भाषा, जो हिंदी भाषा को कोई नहीं जानता, आप साउथ में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, फिर भी लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहती है योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और मैंने कई बार ये न्यूज में पढ़ा है कि साउथ में ऐसे रैली में लोगों से पूछा गया कि आप तो हिंदी नहीं जानते और योगी आदित्यनाथ तो हिंदी में बोलते हैं, आप क्यों आए? तो उन्होंने पूरा भीड़ के भीड़ लोगों के जो इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कि हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। ये उनकी पॉपुलैरिटी है जो बाहर जाती है, पॉपुलैरिटी यहीं तक नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो नेपाल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, एक बहुत बड़ा न्यूज चल रहा है कि वहां की जनता सड़कों पे उतर गई है। वो चाहती है कि हिंदुवादी जो राजतंत्र था पहले, वो दोबारा बहाल हो। जो कि आपने देखा होगा 96 के बाद के 90s के दौर के बाद से वहां पे जब चुनाव हुआ उसके बाद से वहां सेकुलरिज्म शब्द जोड़कर और वहां पे एक सेकुलर सरकार लाई गई। लेकिन उसके बाद से जो नेपाल की अर्थव्यवस्था और जिस तरह से घोटाला, जिस तरह से एक हनी ट्रैप के मामले दिखने लगे कि बड़े बड़े जो वहां के मिनिस्टर्स थे वो हनी ट्रैप में, जो चाहे वो चाइना के थ्रू लोग हों या किस तरह हनी ट्रैप के मामले में फंसे नजर आते हैं या ऐसी खबरें आती, उससे वहां की जनता काफी नाराज है। और इसी वजह से जब ज्ञानेंद्र, जो वहां के ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, जो वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो वहां पे उनकी रैली, अचानक से रैली हो गई, लोग जुट गए और एक बहुत बड़ी रैली, लोग लाख भी बता रहे हैं, अब आंकड़े तो नहीं, लेकिन मैंने जो रैली में भीड़ देखा वो बहुत बड़ा विशाल रैली था, बाइक रैली निकल गई। तो ये दिखाता है
कि वहां पे जनता जो है वो राष्ट्र हिंदूवादी हिंदू राष्ट्र राजतंत्र जाती है जो राजशाही पहले चलती थी, उसको वो चाहती है कि वो बहाल हो। उस तरह की सत्ता डेमोक्रेसी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किंग का भी दखल हो, राजा का भी वहां दखल हो, क्योंकि राजा वो लोग मानते हैं कि राजा जो है एक तरह से मतलब भगवान ने डिप्यूट किया उनको 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 बोल सकते हैं सत्ता चलाने के लिए, उनका देखरेख करने के लिए। और उसी रैली में मैंने इसका जिक्र इसलिए कि उसी रैली में जो योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी चारों तरफ निकाला गया। तो आप देखिए कि जो भारत के एक मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, उनका उस रैली में पोस्टर होना कितना बड़ा बात है। क्यों है? क्योंकि जिस तरह से वो राजा को मानते हैं, वैसे ही एक तरह से जो गोरखनाथ पीठ है उसका एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि वहां पे लोग भक्त हैं या उनको उनकी आस्था की दृष्टि से गोरखनाथ पीठ को देखते हैं, उसके महंत है योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह से जिस तरह से लोग मानते हैं, आप जाइएगा नेपाल में, जब जाइएगा, मैं भी गया हूँ नेपाल, तो वहां पे नेपाल में बहुत लोग मतलब कई पीएम से ज्यादा लोग वहां पे योगी आदित्यनाथ या गोरखनाथ पीठ का लोग बहुत श्रद्धा भाव से, ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं। और ये भी बता रहा है कि आखिर क्यों। अब मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा कि मान लीजिए सपोज कीजिए ये योगी आदित्यनाथ छोड़कर और जाना चाहे और वो राजनीति को पूरी तरह से त्याग करके और योगी योगी के काम को या हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना चाहे, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वहां पे सब चल रहा है नेपाल में, उसमें कहीं ना कहीं ये आशा दिखता है कि जो योगी आदित्यनाथ का अपना छवि है वो हो सकता है कि उनकी जो हिंदू वाहिनी सेना हो या उनका मठ हो वहां भी प्रचार प्रसार करती हो। जो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ उस तरफ को बढ़ रहे हैं, एक मॉन्क के रूप में वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जाए या जो योगी का जो भारत की संस्कृति है और धर्म है उसको कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शायद वो ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा जो सेंटर के खींचातानी थे वो नाराज हो गए हों या नाखुश हों और इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि तीन चीजें हो गई। एक तो उन्होंने जो जो कॉन्क्लेव में बोला वो मैं बता रहा हूं कि क्यों वो छोड़कर जाना चाहते हैं। दूसरा, जो इनके पीछे कुछ दिनों पहले सब घटनाएं घटती रही कि उनको हटाया जाएगा ऐसा करके, उनके लोग केशव प्रसाद मौर्य बार बार उनके विरोध में वो आके बोलने लगे और बोलने लगे कि सरकार से ज्यादा जो संगठन है वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से जो चीजें हैं उससे मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ा सा अपने को मतलब असमंजस की स्थिति में पाते हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो इस सत्ता को त्यागना चाहते हैं। ये हो सकता है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन उनके स्टेटमेंट से यही नजर आता है। उनके स्टेटमेंट में इसमें दम कौन रखता है कि इस बातों को मैं मुझे लग रहा है कि ज्यादा संभावना इसलिए दिखती है कि उन्होंने जो अभी 2-3 दिन पहले जो दिल्ली में आए थे और संगठन के ऊपर चर्चा हुई, तो संगठन के विस्तार के बारे में उन्होंने सारा अपना जो ओपिनियन दिया उसके ऊपर बातचीत किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया और ये भी खबर आ रही कि जेपी नड्डा ने 2 दिन तक उनसे इस पर डिस्कस किया कि आपके हिसाब से, और केंद्र में भी जो बीजेपी के संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी आपके हिसाब से क्या नाम है, तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संगठन के बारे में नाम सुझाया ना। जो दिल्ली जो सेंटर में जो बोल सकते हैं कि जो बीजेपी के जो बोल सकते हैं प्रमुख जो अध्यक्ष हैं वो उनके नाम के लिए भी उन्होंने कोई नाम नहीं सुझाया। और ये बताया जा रहा है कि काफी उनसे पूछा गया लेकिन उन्होंने इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया कि मैं इसमें कोई ओपिनियन मेरे पास नहीं है, मैं संगठन में क्या हो सकता है मैंने बताया। वो चाहते हैं सरकार और संगठन अलग रहे और मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इसका मतलब पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ अपने को अलग कर रहे हैं इन चीजों से। और जो नेपाल का जो घटनाएं वो बताती है कि शायद योगी आदित्यनाथ अपने इस जो वो बोल रहे हैं ना कि योगी पंथ को आगे बढ़ाना या इसके प्रचार प्रसार करना, उस मुझे लग रहा है कि वो पहले से ये चीजें चल रही होंगी नेपाल या गोरखपुर पूर्वांचल साइड में, जिसकी वजह से ये चीजें नेपाल में आपको देखने को मिल रही है। तो ये भारत के लिए या बोल सकते हैं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर योगी आदित्यनाथ हो सकता है 2027 के चुनाव जीतने के बाद
वो त्याग पत्र भी दे दें, वो छोड़ दे पॉलिटिक्स को, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी एक और चीज बोला कि मैं भगवा, मेरा हृदय है, मैं भगवा पहनता हूं, ये मुझे गर्व की बात है। उन्होंने एक और चीज बोला, एक दिन आएगा कि पूरे भारत, पूरे विश्व भगवा पहनेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं राजनीति छोड़कर? ये सवाल आज बना हुआ है। आपका इसमें क्या कहना है? क्या सही में योगी आदित्यनाथ जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, या बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप की राजनीति है, उससे थोड़ा सा वो अपने को अलग पाते हैं या अलग रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इन चीजों से निकलकर, क्योंकि वो आपने जो एक्शन मैंने बताया, जो 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 चीजें हुई, चाहे वो पांचजन्य के कंक्लेव में बोला, या जो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के कंक्लेव में बोला, और जिस तरह से खबरें आ रही है कि उन्होंने जो संगठन के ऊपर जो किसी भी नाम देने के मुद्दे पर वो बिल्कुल से टाल गए, एक भी ओपिनियन में अपना नाम नहीं दिया, जेपी नड्डा से भी नहीं बात किया, काफी 2 दिन तक डिस्कस चल रहा है। और उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या 2027 में वो चुनाव को जिताकर उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दिखा दे कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूं तो चुनाव को जिता सकता हूँ, और उसके बाद वो त्याग पत्र देकर और अपने जो काम है गोरखपुर गोरखपुर जाने का, या अपनी जो उनकी अपनी मंशा है कि योगी के काम को आगे बढ़ाने का, क्या वो करेंगे क्या? सवाल यहीं पे छोड़ता हूं। आप लोगों को इसमें क्या कहना है? आपको क्या लगता है? मैंने घटनाएं बताई, मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज का इतना ही।